मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आज मैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। आपका ये टॉपिक है रस। आपका ये टॉपिक है क्या? रस। तो आखिरकार हम लोग रस कहेंगे किसको? तो जो भी आप लोग कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं और उसको पढ़ने में जो आपको आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही रस कहते हैं। तो सामान्य परिभाषा दिया गया है यहाँ पे। काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और रस होते कितने हैं, रस के कितने अंग होते हैं, चलिए एक एक करके हम लोग क्लियर करते आएंगे। तो आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाएगा रस का संबंध कौन से धातु से है, तो सिंपल सा याद कर लेना, स्त्री धातु से है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आनंद। और किनके अनुसार, तो रामचंद्र शुक्ला के अनुसार। और रस के प्रतिपादक कौन है, यानी जनक कौन है, इसके फादर कौन है, तो भरत मुनि। तो रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा जाता है। वन लाइनर है, इसको एक बार याद कर लीजिएगा। और आपसे पूछा जाएगा रस के कितने अंग हैं, तो रस के 4 अंग हैं। रस के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। पहला विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। इसको संचारी भाव को अभिचारी भाव भी कह सकते हैं। हम लोग विभाव पूछा जाएगा कितने हैं, तो विभाव 2 है। विभाव कहेंगे किसको, अनुभाव कहेंगे किसको, संचारी भाव कहेंगे किसको, तो सिंपल सा विभाव है आप लोगों का 2। हम लोग कहेंगे किसको, तो विभाव एक है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। मान के चलिए आप लोग एक फिल्म देख रहे हैं, तो फिल्म में एक गुंडा होता है यानी कि विलन, और जो भी विलन है यानी कि जो अन्यायी व्यक्ति है वो आलंबन कहला जाएगा। और विलन के द्वारा जो गाली गलौज किया जाएगा, अपमानजनक शब्द बोला जाएगा, यह उद्दीपन हो जाएगा। आप लोग समझ गए ना विभाव को। विलन पे बैठा कर देखिएगा, जो अन्यायी व्यक्ति है यानी कि विलन है, गुंडा है, वो आलंबन, और उसके द्वारा जो गाली गलौज किया जाएगा वो उद्दीपन। और अनुभाव, जब गुंडा गाली दे रहा है तो आप डर जाओगे, चीखने लगोगे, चिल्लाने लगोगे, आपका आंख लाल हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे? अनुभाव। आपके भीतर जो भाव पैदा होगा गुंडे को देखकर। संचारी भाव यानी कि कुछ क्षण के लिए ये पैदा होगा, नहीं यहाँ पे अगर हीरो आ जाता तो हीरोइन का सुरक्षा हो जाता, तो कुछ क्षण के लिए ये आएगा संचारी भाव। इसकी संख्या 33 है। अनुभाव की संख्या 8 है, विभाव की संख्या 2 है, और अस्थायी भाव की संख्या 9 है, जो हम लोग रस के माध्यम से पढ़ेंगे। अस्थायी भाव की संख्या 9 है और इसका मतलब क्या होता है? क्रोध। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो रस कितने प्रकार के होते हैं ये देखिए। तो भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8। ये 3 को रस माने ही नहीं, शांति, भक्ति और वात्सल्य को। हिंदी में कुल रस 9। आपसे पूछा जाएगा कि कुल रस कितने हैं, डायरेक्ट कुल रस, तो आप लोग 11 लगाइएगा। और पूछा जाएगा हिंदी में तो 9, और संस्कृत में 10, और भरत मुनि के अनुसार तो 8। और इसका स्थायी भाव ये सब याद कर लीजिएगा। जैसे कि पूछा जाए श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो रति। हास्य का तो हास, करुण का शोक, वीर रस का अस्थायी भाव क्या हुआ? उत्साह। रौद्र का क्रोध, भयानक का भव। इसी प्रकार विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, वात्सल्य का वात्सल्यता, भक्ति का भक्ति या भगवत विषयक रीति। ये सब इतना आप लोग रिमेम्बर कर लीजिएगा, वन लाइनर, इससे हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग रस को समझेंगे। पहला रस है हम लोगों का श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। इसका अस्थायी भाव क्या है? रति। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? रति। और कहेंगे किसको? तो जहाँ पे नायक या नायिका या पुरुष या महिला का प्रेम पूर्वक क्रियाकलाप का श्रेष्ठांक वर्णन किया रहेगा, यानी कि मान के चलिए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का के बारे में यहाँ बोला जाएगा। तो ये देखिए श्रृंगार रस होते कितने हैं?
दो प्रकार के, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो उदाहरण से हम लोग समझेंगे संयोग किसको कहते हैं। तो संयोग का मतलब होता है मिलन। संयोग का मतलब क्या, मिलन। और वियोग का मतलब दूर, एक यहाँ है और एक 100 किलोमीटर दूर है, तो उसे वियोग कहेंगे। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे श्रृंगार रस को। संयोग श्रृंगार कहेंगे किसको, तो एक गाना है, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया हो, कितना सोना तुझे रब ने बनाया हो, जी करे देखता रहूं। ये गाना आप लोग सुनिएगा तो आप में लगेगा कि नहीं मिलन की अवस्था है। तो ये कौन सा श्रृंगार रस हो जाएगा, संयोग श्रृंगार रस। और दूसरा, सारी रातें आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने न मेरी मन मेरा थोड़े थोड़े होश मदहोशी से। ये लग रहा है कि नहीं एक यहाँ है और एक नोएडा में, समझ गए, ऐसे करके समझ जाना है। और दूसरा देखिए आप लोगों का हास्य रस, तो जिसमें मजाक का भाव पैदा हो। हास्य रस में क्या होगा, मजाक का भाव पैदा हो। तो देखिए एक और गाना लेकर आया हूँ, मैं क्या करूँ राम मुझे बूढ़ा मिल गया। ये गाना आप लोग सुनिएगा तो आपको मजाक फील होगा, भीतर से मजाक का अनुभव होगा। तो ये कौन सा रस हो जाएगा, हास्य रस। तीसरा आइए कर्म रस, इसका स्थायी भाव क्या है, शोक। जैसे देखिए एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, मैं हैरान हूँ तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ। मान के चलिए कोई प्रेमी है, तो इसका ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप होने के बाद उसका दोस्त उससे जाकर पूछ रहा है क्या हुआ, तो बेचारा दुख में है। तो दुख में है तो जहाँ पे शोक हो, दुख हो, ये कौन सा रस हो जाएगा, करुण रस। तो यही एग्जाम्पल है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से, ये करुण रस हो जाएगा। और चौथा देखिए रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्या है, क्रोध, गुस्सा आएगा आपको। ये पढ़ के एक गाना है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। ये कौन सा रस हो जाएगा, रौद्र रस। पांचवा देखिए भयानक रस। भयानक रस में मतलब भय आपके भीतर पैदा होगा, आपके भीतर भय पैदा होगा। इस एग्जाम्पल पढ़िए, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगाय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यानी बोल रहा है एक और अजगर है और दूसरी ओर मगरमच्छ है, तो आपको भय पैदा होगा ही ना, डरोगे ही ना। तो ये कौन सा रस हो जाएगा, भयानक रस। छठा देखिए वीर रस की अभिव्यक्ति होती है, इसमें वीरता का परिचय होगा। वीर रस में क्या, वीरता का परिचय होगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं तूफानों का चलने का आदमी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। यानी पढ़ोगे तो लगेगा कि नहीं इसमें साहस है। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली आनी थी, कौन सा रस है पूछेगा, तो ये कौन सा रस हो जाएगा, वीर रस। अब देखिए सातवां विभत्स रस, इसका स्थायी भाव ही घृणा है या जुगुप्सा। तो घृणा का मतलब एग्जाम्पल सही है, घर पर लाशें, बाहर लाशें, जनपद पर पड़ती साती लाशें, आंखें नृशंस यह दृश्य देख मूंद जाती घुटती है श्वासें। यानी कि आप लोग घृणा पैदा नहीं होगा, नाली को देखिएगा तो अच्छा महसूस होगा, लगेगा कि नहीं यहाँ से दूर चले जाए। तो इसी प्रकार आप लोग लाश को देखिएगा, मरे हुए व्यक्ति को देखिएगा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो ये कौन सा हो जाएगा, विभत्स रस, जहाँ घृणा पैदा हो। अद्भुत रस कौन सा है, आठवां अद्भुत रस, यानी कि आश्चर्य होगा आप लोगों को। जैसे एक एग्जाम्पल मैं कल भी लेकर आया था, अलंकार में, अतिशयोक्ति अलंकार में लेकर आया था, हनुमान के पूछ में लग न पाई आग, हनुमान के पूछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। आश्चर्य हो रहा है ना, अभी आग लगी भी नहीं है और सारे लंका जल भी गए और सारे राक्षस भाग भी गए। ये कौन सा रस हो जाएगा, अद्भुत रस, आश्चर्य हो रहा है इसमें। अब नौवां आइए, जिसमें श्रोता के मन में निर्वेद के भाव पैदा हो। शांत रस का मतलब आप लोग मान लीजिए साधु संत, सब मोह माया से दूर होते हैं,
न इनको सुख का अनुभूति है, ना ही दुख का अनुभूति है, ना ही जीने की इच्छा है, ना ही मरने का भय है। साधु संत लोग को आप लोग देखे होंगे। तो एग्जाम्पल है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिन सी जाए छिन, गर्व करे क्या इतना। ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें कि नहीं पूरा शांत शरीर हो जाए, उसे शांत रस कहेंगे। 10वां है वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस आखिरकार कहेंगे किसको? तो वात्सल्य रस संतान के प्रति पिता, संतान के प्रति माता पिता का जो स्नेह हो। जैसे एक प्रेम होता है पत्नी के प्रति, तो ये प्रेम होगा, और जो माता पिता से प्रेम होगा वो ममता होगा, ममत्व होगा। समझ गए? तो इसमें वात्सल्य रस का एक उदाहरण है, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुझे दूध पियावती, भाई अजहू है छोटी। कृष्ण भगवान बोल रही हैं, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तुम तो मुझे हमेशा दूध पिला ही रही हो और मेरी चोटी बढ़ भी नहीं है रही है। तो इसलिए माता का प्रेम है आपसे। इसमें ममता दिखाया जा रहा है। ये कौन सा रस हो जाएगा? वात्सल्य रस। और 11वां देखिए आप लोग, भक्ति रस। भगवान के प्रति प्रेम हो, ईश्वर के प्रति प्रेम हो। ये कौन सा हो जाएगा? जैसे देखिए, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके है सिर मोर भखा, मेरो पति सोई। मीराबाई बोल रही हैं, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं श्री कृष्ण को ही अपना पति मान चुकी हूँ। तो ये कौन सा रस हो जाएगा? भक्ति रस। भक्ति रस में भगवान के प्रति प्रेम, वात्सल्य रस में माता प्रति के प्रेम, और श्रृंगार रस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला होगा, यानी नायक और नायिका के प्रति प्रेम, जिसमें एक दूर दूर रहेगा 100 किलोमीटर दूर वियोग, और एक पास रहेगा संयोग होगा। तो आप लोग इतना कर लोगे तो मेरा विश्वास है, एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और ऑनलाइन कोई याद कर लीजिएगा, इतना से ही क्वेश्चन फंस जाएगा। तो आप लोग, मेरा विश्वास है कि 100 MCQ करिएगा तो आपके एग्जाम में 3 या 4 प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं। आपका ये प्रश्न नहीं छूटेगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।